और भी शिक्षा विभाग के कई मुद्दे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड नई भर्ती हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो आप लगातार जो मुद्दे उठा रहे हैं आप लोगों की, जो तमाम मांग है कंप्यूटर नई कंप्यूटर अनुदेशक, सामान्य विभाग, शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग, पीटीआई, लाइब्रेरी, जो तमाम भर्तियों के मुद्दे जो लगातार मैं आप लोगों की आवाज उठा रहा हूँ, मैं सारे मुद्दों को लेकर चर्चा करूंगा। जैसे आज आरपीएससी का सदस्य है बाबूलाल कटारा को एसओजी एटीएससी ने पकड़ा है, तो एक अच्छी खबर है, लेकिन चाहते थे उसको दबाया जा सकता, लेकिन हम चाहते हैं उसका खुलासा हो, उसने कौन कौन सी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक किए, किस किस को दिया है, कौन किस किस से संबंध, उसका खुलासा होना चाहिए। जो मांग आज भी मैंने जब चैनल की डिबेट में गया सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने उठाई है। जो 7 फरवरी को आरपीएससी के बाद लाठीचार्ज हुआ, हम फर्स्ट ग्रेड भर्ती का परिणाम की मांग कर रहे थे, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की वो फाइल भिजवाने की मांग थी, और हम मांग कर रहे थे सुरेश ढाका, भूपेंद्र सारण को पकड़ा जाए, और पेपर लीक कहां से हुआ है, आरपीएससी के किस सदस्य की मिलीभगत है, उसका भी खुलासा किया जाए, अंतिम कड़ी तक खुलासा की जाए, सीबीआई की जांच की हम मांग कर रहे थे। लाठीचार्ज हुआ, बदसलूकी हुई, पीटा गया, लेकिन आज वो थोड़ा सा दर्द इसलिए कम हुआ कि आरपीएससी के सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। साथियों, सोशल मीडिया पे लोग नेताओं के, युवा नेताओं के, सबके आप भाषण देख रहे होंगे, सबके आप ट्वीट देख रहे होंगे, बहुत से अच्छे नेता भी हैं जो लगातार युवाओं की आवाज उठाते हैं। कुछ लोग हैं जो बरसाती मेंढक है, कभी कभी आप लोगों की पीड़ा उठाने के लिए दिखावा करने आते हैं, लेकिन आरपीएससी के सामने जाकर हमने प्रदर्शन भी किया, लाठियां भी कही, आपकी आवाज उठाई, और वो प्रेशर, वो दबाव, आप लोग जो युवाओं ने वहां गए, आवाज उठाई, उस प्रेशर में आपने देखा भूपेंद्र सारण भी पकड़ा गया है, और आज बाबूलाल कटारा को भी हिरासत में लिया गया है जो सदस्य है। मतलब राज्य सरकार से आज भी मांग की है कि जो नए कानून के तहत इसकी बिल्डिंग पर बुलडोजर चले, इसकी संपत्ति जब्त करे, और इसको 10 साल की सजा का प्रावधान हो, और ऐसे जो पेपर लीक माफिया है इनका तो एनकाउंटर कर देना चाहिए। जो भी पेपर लीक करता है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और खुलासा होना चाहिए कि बस में कौन कौन बैठे थे, वो पेपर कहां कहां तक गया था, और किस किस को इन्होंने पेपर भेजा था, और कौन सी भर्ती परीक्षाओं को पेपर लीक किया था। तमाम चीजों के खुलासे की मांग हम मजबूती से उठा रहे हैं। साथियों, नई भर्तियां निकलवानी हो, चाहे वो परिणाम निकलवाना हो, चाहे एग्जाम करवानी हो, जहां भी मेरी युवा बेरोजगारों पर संकट आता है, पेपर लीक हो, सबसे पहले आपका भाई आपके साथ रहता है। जिस प्रकार आरपीएससी में आज सदस्यों को पकड़ा गया है, सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है, तो शायद ये बात रखेंगे तो सीएचओ को लेकर भी कदम उठा सकते हैं। मैं भी मजबूती से आप लोगों की बात रखूंगा। चेयरमैन साहब ने जो कहा मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब साथियों, मैं चर्चा कर रहा हूं थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा का परिणाम। साथियों, ये पहले परिणाम की आपको एक चीज बताओ तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने जैसे ही आपकी परीक्षा आयोजित हुई, लेवल फर्स्ट की फिर विषय अनुसार हुआ, उसी समय आपकी स्कैनिंग का कार्य शुरू करवा दिया गया था, जहां तक मुझे वार्ताओं के दौर के दौरान पता चला। कर्मचारी चयन बोर्ड ने तेज गति से आपका काम किया, लेकिन 68,000 जो प्रश्नों पर जो आपत्तियां दर्ज हुई, इसकी वजह से समय लगा है। अभी जो आपत्तियों के बाद जो आपका फाइनल आंसर की का काम अब फास्ट तरीके से चल रहा है। अब ये मामला आपको जहां तक उम्मीद है अप्रैल एंड या मई फर्स्ट वीक तक बताया जा रहा था, तो आप मुझे लगता है कि 10 मई से पहले इसका थर्ड ग्रेड या अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम 10 मई से पहले जारी हो जाएगा, चाहे वो फर्स्ट वीक हो चाहे सेकंड वीक हो। उम्मीद है 10 मई से पहले संभावना यही थी कि अप्रैल फर्स्ट या सेकंड वीक में जारी हो जाएगा। लेकिन जो आपको पता है 68,000 आपत्तियां, उनका निस्तारण करना, क्योंकि सही ढंग से निस्तारण नहीं किया, कई कोर्ट में जाएंगे, कई चीजें सामने आएंगी, भर्ती प्रक्रिया लटक न जाए, इसलिए वो सावधानी बरत रहे हैं। इस वजह से अध्यापक भर्ती परीक्षा परिणाम में थोड़ी देरी हुई है। हालांकि मैं मानता हूं इतनी देरी भी नहीं होती, आपको पता है जल्दी हो रहा, फिर अन्य भर्तियों से तो आपका परिणाम बहुत जल्द आ रहा है। तो 10 मई से पहले इस भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने की 100% संभावना है। फर्स्ट वीक में ज्यादा संभावना बताई जा रही है, 10 मई से पहले इसका परिणाम जारी की संभावना बताई जा रही है। अब फर्स्ट ग्रेड का जो कह रहे हैं कि एक साथ परिणाम जारी होना चाहिए, साथियों मैंने बीजेपी सरकार देखी है, मैंने कांग्रेस सरकार देखी है। फर्स्ट ग्रेड इस बार इस सरकार में 2 भर्तियां हैं, उसमें भी भर्तियां हुई थी, लेकिन ऐसे ही परिणाम आरपीएससी की जो परीक्षा प्रणाली यही है, एक साथ भी उन्होंने परिणाम नहीं निकाले, जैसे निकाले ना ऐसे निकाल रहे हैं। तो ये आरपीएससी की लापरवाही है, हमेशा मैंने सवाल उठाया, लेकिन ये आज से नहीं, सरकार कोई सी भी रही है, ऐसे ही वो परिणाम जारी किया है। सेकंड ग्रेड का मामला सामने आया, मेरे पास कुछ मैसेज कर रहे हैं पूरी भर्ती रद्द करो, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि साहब भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, हमने बहुत तैयारी की, मेहनत की है और हमारा पेपर अच्छा गया है। दोनों तरफ से मैसेज आ रहा है। कटारा की गिरफ्तारी के बाद पहले पता है ये लोग क्या कह रहे थे, इन लोगों के देखो कैसे स्टैंड चेंज कर लेते हैं कि थर्ड ग्रेड के परिणाम होकर ज्वाइनिंग से पहले फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड कराओ। मैं सेकंड ग्रेड का नाम नहीं ले रहा था पहले,
नहीं सेकंड ग्रेड भी पहले कराओ जिससे थर्ड ग्रेड के अभ्यर्थी को फायदा हो। ये जो तमाम लोग आज स्टैंड चेंज करके मैसेज कर रहे हैं ना कि रद्द हो, वो पहले कह रहे थे कि थर्ड ग्रेड से पहले फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड कराओ जिससे थर्ड ग्रेड वालों को फायदा हो। अब कह रहे रद्द करो, कुछ कह रहे कि रद्द मत कराओ हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। आपस में एक का पक्ष लूंगा दूसरा गाली देगा, वाह यार। और जब आरपीएससी के बाहर बुलाते हैं या मंत्री के बुलाते, कोई नहीं आता। वही हालात जो 4,500 पदों की बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मैं गुजरात से आया, मंत्री के बुलाया, 20-25 लोग आए, आता नहीं कोई नहीं आता। घर बैठे सोशल मीडिया पे ट्वीट करवा लो और पता नहीं कोई ट्विटर अभियान चला लो। 60,000 का भी अभियान चला रखा है। एक उसमें कह रहे, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम उस समय जब अध्ययनरत थे उस समय हमें मौका नहीं मिला, हमारी नई भर्ती थी। दूसरा कह रहा है 60,000 कर दो। एक पक्ष कह रहा इसमें जोड़ दो 60,000, दूसरा कह रहा नई भर्ती निकालो। वाह यार, एक का बोलूंगा दूसरा गाली देगा। ऐसे धर्म संकट में फंसाने का आप लोग काम करते, लेकिन मैं भी दोनों पक्षों का किसी का पक्ष नहीं लूंगा। आपस में आप लड़ो, गाली में सुनो, बुरा में बन जाओ, अच्छा काम किया उनको भुला देते हो आप लोग। क्योंकि आपके सामने एक पक्ष होता है। मेरे व्हाट्सएप पे सारे मैसेज मैं देखता हूं ना, मुझे मैसेज करते हैं, लिखते हैं। कई लोग तो बहुत कुछ लिखते हैं कि हमारी भर्ती कब आएगी। और मैं आपको स्थिति स्पष्ट कर दूं, पहले नई फर्स्ट ग्रेड आएगी। अभी लिख के यूट्यूब चैनल वाले चलेंगे, बिग ब्रेकिंग न्यूज, उपेंद्र यादव ने कहा पहले फर्स्ट ग्रेड आएगी। थर्ड ग्रेड 12,000 पदों पर जो अनुमानित जो एक प्रस्ताव भेजा गया था, अभी थर्ड ग्रेड 5-6 महीने नहीं आने वाली। कहीं सोचे कि थर्ड ग्रेड, क्योंकि वो पदों की संख्या जो रिटायर्ड होने वाले हैं बाद में, उनकी वो गणना करवा रहे हैं। तो अभी पद खाली दिए, पद खाली होते तो हम बैठ जाते, इनको जुड़वा देते। 1500 पद ही बढ़ाए गए थे, 4,500 कम किए गए थे। तो अभी थर्ड ग्रेड नहीं आने वाली है, पहले आने वाली है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। पहले फर्स्ट ग्रेड है। कई लोग कह रहे हैं हम तैयारी किसकी करें, तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर सकते हो आप लोग। पहले फर्स्ट ग्रेड आएगी और कब आएगी वो स्थिति थोड़े दिन में बता दूंगा कब तक आ सकते हैं। लेकिन पहले फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में मुझे नहीं लगता अभी तो 5-6 महीने कुछ होने वाला हो। ये स्थिति। साथियों, विशेष शिक्षक भर्ती की जो सेकंड ग्रेड की भर्ती की जो लोग मांग करने वाले, कल राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय कुछ लोग आए थे, वो कह रहे थे कि नई सेकंड ग्रेड विशेष शिक्षक की पद भी आना चाहिए। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारी से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा विभाग परीक्षण करवा रहा है, समय लगेगा, 5-6 महीने लगेंगे, लेकिन भर्ती आएगी। आप लोगों के लिए अच्छी खबर यह है, उन्होंने कहा भर्ती आएगी, विभाग परीक्षण करवा रहा है। सेकंड ग्रेड विशेष शिक्षक भर्ती की जो मांग करे, पदों की जो मांग करे, लेकिन 5-6 महीने लगेंगे, लेकिन भर्ती आएगी। अभ्यर्थियों ने मुझे ज्ञापन दिया, उनके साथ मैं सचिवालय में गया, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिला। मुझसे जितनी मदद हो रही है की है। पहले भी 4,500 विशेष शिक्षकों का ऐतिहासिक पदों पर भर्तियां निकलवाने का काम हमने संघर्ष के बदौलत करवाया। और आपके सेकंड ग्रेड भर्ती के जो अभ्यर्थी आए विशेष, उनके साथ मैं गया हूं और अधिकारियों से मिला। उन्होंने कहा परीक्षण चल रहा है विभाग में, परीक्षण का मतलब पदों की जो गणना करवाई जा रही है और उसके बाद ये भर्ती आएगी, लेकिन 5-6 महीने लगेंगे। ये भी सेकंड ग्रेड विशेष शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। नहीं फर्स्ट ग्रेड थर्ड ग्रेड के लिए मैं बोल चुका हूं। साथियों, एक चीज और है, सामान्य शिक्षा में नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती कब आएगी। साथ ही इन लोगों की ज्वाइनिंग के बाद पदों की जो सूचना जाएगी, तभी वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल जाएगी कितने पदों पर सामान्य शिक्षा विभाग में। संस्कृत शिक्षा विभाग में ज्यादा पद नहीं है। जो कैबिनेट के लिए फाइल तैयार पड़ी है, शिक्षा जो संस्कृत शिक्षा विभाग के निदेशक महोदय जी से मैं 2 बार मिल चुका हूं, पहले कई बार बात हो चुकी है, लेकिन समझ में नहीं आया कि ये फाइल क्यों कैबिनेट में अनुमोदन नहीं हो रहा है, जिसका कैडर पहली बार संस्कृत शिक्षा विभाग में बन रहा है, अनुमोदन क्यों नहीं हो पा रहा। लेकिन कल इस भर्ती को देख रहे संबंधित अधिकारी से मैं मिलने के लिए सचिवालय में जब मैं गया संस्कृत शिक्षा विभाग में, तब वो अधिकारी 24 तारीख तक छुट्टी पे आरएस अधिकारी हैं, वो 24 के बाद आएंगे। इसलिए मैं 24 के बाद व्यक्तिगत मिलकर, क्योंकि वहां कैबिनेट में नए कैडर का अनुमोदन होगा, तभी संस्कृत शिक्षा विभाग में नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती आएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ज्यादा पदों पे नहीं आएगी, 1000 पद भी नहीं आएंगे। 4-5 स्कूलें ही बताई जा रही है, तो एक स्कूल में एक पद आएगा, 3 पद आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, जहां तक मुझे जो मीटिंग हुई निदेशक महोदय जी ने बताया। संस्कृत शिक्षा विभाग में पीटीआई और लाइब्रेरियन, इसकी मैंने पदों की संख्या बता दी थी, थर्ड ग्रेड की बता दी थी। संस्कृत शिक्षा विभाग में थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति कब आएगी भाई? जून जुलाई तक की आएगी, जून जुलाई तक की। समय लगेगा नियम संशोधन में, अप्रैल चल रहा है, मई जून भी 2 महीने लग जाए, तो जून जुलाई अगस्त भी हो जाए, जून जुलाई अगस्त भी हो जाए संस्कृत। लेकिन तैयारी शुरू कर दो। 1885 प्लस पदों पर लेवल फर्स्ट और सेकंड के आएंगे, जिसमें गणित विज्ञान के सबसे ज्यादा पद होंगे। लेकिन लेवल फर्स्ट के 150 या इसके आसपास ही पद रहेंगे लेवल फर्स्ट में, लेकिन सेकंड में ज्यादा रहेंगे। कॉलेज शिक्षा विभाग में पीटीआई और लाइब्रेरियन,
जिसके लिए हमने प्रयास किया। साथियों, कॉलेज शिक्षा विभाग में पीटीआई और लाइब्रेरियन का जो हमने प्रयास किया, इस कैबिनेट मीटिंग में रूल संशोधन को कैबिनेट से अनुमोदन हो चुका है, यानी कि अप्रूवल मिल चुका है। अब जल्द ही कार्य विभाग से इसके दिशा निर्देश जारी हो जाएंगे और इसके बाद कॉलेज शिक्षा विभाग में कई सालों बाद यह भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी पीटीआई की और लाइब्रेरियन की, जिसका हमने एक प्रयास किया, वो प्रयास सफल हो गया है। अब इसकी विज्ञप्ति जारी कराने के लिए हमारा संघर्ष और प्रयास जारी रहेगा।